हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ ड्रीम बिग क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर का पार्ट 1। उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होता है ना माय फ्रेंड। आई होप आपने वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वे से देखी होगी, लास्ट तक देखी होगी। और अगर उस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2। तो पिछली वीडियो में हमने वो वीडियो कहाँ एंड किया था? फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन पे। तो फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले, डिस्क्रिप्टिवली पढ़ने से पहले, हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आते हैं बहुत ज्यादा काम। ठीक है, अगर हमें उसके कंपोनेंट्स की समझ होगी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर रहे हैं, तभी तो हम उस प्रोसेस को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है? ठीक है, ये क्या होते हैं? द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। हमने, अगर हम पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल होता है, उसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्या करता है? ये सनलाइट को कैप्चर करने में, लीव्स के अंदर सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है। उसी लाइट एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ प्लांट अपना फूड बनाता है। हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो वो लाइट एनर्जी आ कहां से रही है? सन से। तो वो प्लांट तक कैसे पहुंच रही है? उसको क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहा है। ठीक है, तो वही एनर्जी से, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ओके माय फ्रेंड्स, तो देखो, लाइट एनर्जी आई, प्लांट पे पड़ी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर गई, क्लोरोप्लास्ट के अंदर किसने उसको कैप्चर किया? क्लोरोफिल ने। तो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ठीक है, द एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके ये फूड प्रिपेयर करती है। ठीक है, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। भाई ये स्टोमेटा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अब लीफ के अंदर तो आ रही है, पर वो अंदर कैसे जा रही है? लीफ के अंदर, लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बहुत छोटे छोटे माइन्यूट टाइनी स्पोर्स। कईयों पे तो ये विजिबल भी होते हैं कुछ लीव्स पे। फॉर एग्जांपल अगर आप लेमन का लीव देखो तो उसके छोटे छोटे टोमेटा विजिबल भी होते हैं, पर मेजरली लीव्स पे ये विजिबल नहीं होते। पर अगर हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जाती है। ठीक है, ये पोर सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से, जो उनको ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि लीव्स को अगर बहुत माइन्यूटली माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं। इन्हीं ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड लीव के अंदर एंटर करती है। ठीक है, और इनको सराउंड किया गया है, गार्ड किया गया है थ्रू गार्ड सेल्स, जो इनको ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, अब बात आई अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में वाटर भी और मिनरल्स भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो कहां से आ रहे हैं? वो सॉइल से आ रहे हैं। ठीक है, सॉइल में प्रेजेंट है रूट्स। रूट्स क्या करती हैं? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, और वो वेसल्स के थ्रू। वो कौन से वेसल्स हैं, वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये पढ़ेंगे हम हायर क्लासेस में। ठीक है, तो वो उन वेसल्स के थ्रू लाइक का पाइप, स्टेम और लीव्स और बाकी ब्रांच तक वाटर और बाकी मिनरल्स को पहुंचाते हैं। ठीक है, अब आया हमारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का। हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद द हेल्प ऑफ लाइट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, और यू कैन से एनी काइंड ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रोसेस को हमने बोला फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों बोला? क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी यूज हो रही है। फोटो मतलब लाइट, लाइट के द्वारा फूड बन रहा है, फूड सिंथेसाइज हो रहा है, इसीलिए हमने इसको बोला फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं इसमें और प्रोडक्ट्स कौन कौन से? रिएक्टेंट कौन कौन से? जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो वो कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और सनलाइट आ रही है, एनर्जी। उससे क्या बन रहे हैं प्रोडक्ट, क्या बन रहे हैं जो प्लांट को काम में आ रहे हैं? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस है। इसमें वाटर कहां से आ रहा है? रूट से, ठीक है। लाइट कहां से आ रही है? लाइट एनर्जी सन से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रही है? ये स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर रही है, ठीक है। और क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फूड बना रहा है। फूड किस फॉर्म में बनाया उसने? ग्लूकोज में बनाया और साथ में बनाया ऑक्सीजन, ठीक है। जो ग्लूकोज बनाया, जो शुगर बनाया, वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। स्टार्च में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि अगर प्लांट्स को ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखना है, तो वो उसकी जो स्टोरेज करने की फॉर्म है वो डिफरेंट होती है, तो स्टोर करने के लिए उसको वो स्टार्च में कन्वर्ट करता है। स्टार्च भी इज अ काइंड ऑफ carbohydrate which constitute of glucose, okay, तो stored food in other parts of the plants, ठीक है। तो ये क्या करता है? स्टार्च ये फूड को स्टोर करके रखता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और जो ऑक्सीजन निकलती है वो एयर के अंदर चली जाती है, ठीक है, जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे हम सरवाइव कर रहे हैं। इसीलिए प्लांट्स हमारे अराउंड होने बहुत जरूरी है, ताकि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। ओके, अब स्टार्च तो प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम कैसे पता कर पाएंगे, कैसे कंफर्मेशन कर पाएंगे इस चीज की कि प्लांट्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है? तो इसके लिए हम करते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लीव लेंगे, लीव को हमने एक ब्लैक टेप कर दिया, ठीक है। एक सर्टन पार्ट लीव का ब्लैक टेप कर दिया, ब्लैक पेपर से या ब्लैक स्टिक से, ठीक है, और बाकी प्लांट लीव के पार्ट को एक्सपोज रहने दिया, ठीक है। हमने वो लीव लिया, उसको हॉट अल्कोहल में डाल के, एक टेस्ट ट्यूब में डाल के अल्कोहल में हॉट वाटर के अंदर रख दिया, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हो। थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि जो एक्सपोज पार्ट था वो अल्कोहल के कांटेक्ट में आके ब्लू टर्न हो गया, ठीक है। और जो अनएक्सपोज पार्ट था उसको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, उसका कलर तो निकल गया पर वो ब्लू नहीं टर्न हुआ। जो ब्लू कलर है ये किस चीज की इंडिकेशन है? कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो लीव का ग्रीन से ब्लू कलर में चेंज हो जाना, ये इस चीज की कंफर्मेशन देता है कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। अब सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट्स में फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो अब पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हम अगर बोल रहे हैं, ग्लूकोज बोल रहे हैं, वो किस किस एलिमेंट से कॉन्स्टिट्यूट है। अब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी थोड़ा सा समझा रहा हूं, ताकि आप क्लास में दूसरे बच्चों से ज्यादा आगे रह पाए, आपको ज्यादा आता हो उनसे, ठीक है। तो वो किससे कंस्टिट्यूट होता है कार्बोहाइड्रेट? C6H12O6, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनके अलावा नाइट्रोजन भी बहुत जरूरी होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो सारे कंपोनेंट ऑफ फूड चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन कहाँ से आता है? वो आता है राइजोबियम प्लांट की, अगर हम बात करें तो वो आता है, वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स वाया राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, या फिर हम फर्टिलाइजर जो कि नाइट्रोजन में बहुत ज्यादा रिच होता है, हम ऐड कर देते हैं सॉइल में, जिससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है और वो नाइट्रोजन बाद में प्लांट्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल 8th क्लास के अंदर, ठीक है। हमने उसके ऊपर भी वीडियो डाला हुआ है, बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे प्लांट नाइट्रोजन को यूज करता है और उसको दोबारा एटमॉस्फेयर में भेज देता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपने कनाडा का फ्लैग देखा है या फिर आपने मूवीज में देखा है
कि कुछ लीव्स रेड कलर के होते हैं, कुछ ऑरेंज कलर के होते हैं, कुछ ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। तो अगर वो ग्रीन कलर के नहीं है तो क्या उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है? क्लोरोफिल लीव्स की एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है जिससे वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब इनमें वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, अब इन ये तो ग्रीन कलर के हैं नहीं, ठीक है। तो ये अपना प्रोसेस कैसे कंप्लीट करेंगे? तो इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बस दूसरा अमाउंट ऑफ कलर जो होते हैं वो ग्रीन कलर को मास्क कर देते हैं, जिसके कारण ये हमें रेड, ब्राउन या ऑरेंज या दूसरे किसी कलर में अपीयर होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहे, इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। ओके माय फ्रेंड्स। तो अब बात आई टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या था? सबसे पहले हमने पढ़ा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसपे ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। अब ये 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आ गया सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप। अब हम, और दूसरा है पैरासाइट, तीसरा है इंसेक्टिवर्स प्लांट्स और चौथा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की भी बात करी है हमने। तो ये जो चारों प्रोसेस हैं ये कैसे परफॉर्म होते हैं, ये चारों में क्या है, ये हम पढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप क्या है? ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ले रहा है, ठीक है। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से एग्जांपल है? बैक्टीरिया, मशरूम, मोल्ड, जैसे फंगस होती है वो दूसरे पे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करती है, ठीक है, और उनसे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और ऐसा मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल होता है, आप कभी ब्रेड को छोड़ दो, आप कभी ऑर्गेनिक पील छोड़ दो, मतलब किसी सब्जी के छिलके कहीं फेंक दो, तो उस पे थोड़े टाइम के बाद फंगस हो जाती है और वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। वो कैसे शुरू हो जाते हैं? थ्रू सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप्स उन पे अटैक करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरों के ऊपर अटैक करते हैं उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता, तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, खुद का फूड सिंथेसाइज कर नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं? ये दूसरे प्लांट्स पे अटैक कर देते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देते हैं और उनसे उनका सारा न्यूट्रिशन कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। जो प्लांट के ऊपर ये अटैक करते हैं, जो अपना फूड खुद बना रहा होता है, जिनसे ये फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनको हम क्या देते हैं? होस्ट, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड पैरासाइट। ये पैरासाइट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये उसके सारा न्यूट्रिशन छीन लेते हैं। इसका मेजर एग्जांपल है कस्क्यूटा या फिर अमरबेल, ठीक है। कभी आपने देखा ये प्लांट्स को अंदर तक खोखला कर देते हैं उनके ऊपर ग्रो करके, क्योंकि उन्होंने उसका सारा न्यूट्रिशन छीन लिया, उनसे कैप्चर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि वो प्लांट जो अपना खाना खुद बना रहा है वो इंसेक्ट्स को भी कंज्यूम कर सकता है, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए। देयर आर फ्यू प्लांट्स, ऐसे थोड़े ही प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उनको ट्रैप करते हैं, उनको इवन की डाइजेस्ट भी करते हैं इंसेक्ट को, ठीक है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं पर इनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए सारे वो सॉइल से नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए ये इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। इसके एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट एंड सनडील, ओके। अब ये पिक्चर प्लांट बहुत क्लासिक एग्जांपल है, आप इसके एग्जांपल में भी नोट कर लेना, ठीक है। तो पिक्चर प्लांट में क्या होता है? कोई भी बी आती है, इस जो पिक्चर बनी हुई है इसके अंदर, इसको हमने पिक्चर बोल रहे हैं, पिक्चर नहीं पिक्चर। तो इसके अंदर ये एंटर करती है और ये जो उसके ऊपर प्रेजेंट लिड है, ये जो लिड है ये क्लोज कर लेता है प्लांट, ये क्लोज कर लेता है और जो बी है या कोई भी फ्लाई है वो अंदर ट्रैप हो जाती है और प्लांट उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए तो ये कितनी, अगर हम प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट के बारे में सोचें तो ये कितनी फैसिनेटिंग बात है कि प्लांट्स भी ऐसा कर सकते हैं, प्लांट्स भी इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। अब बात आई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब एक रिश्ता, ठीक है। अब दो प्लांट जब
एक दूसरे की नीड को देखते हुए इकट्ठे ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, तब हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मतलब दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसके कारण वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कोई एक को शेल्टर दे रहा है, दूसरा एक को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले प्लांट्स। ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस। लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक क्लासिक एग्जांपल है। हम जब भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं, हम लाइकेंस की बात जरूर करते हैं। इसमें क्या करता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जो की है एल्गा, और जो फंगस है वो साथ में रहते हैं। एल्गे के अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है। और फंगस क्या करती है, वो एल्गे को रहने की जगह देती है। ठीक है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, एंड इन रिटर्न एल्गे प्रोवाइड्स फूड व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है। एल्गे फोटोसिंथेसिस से फूड बनाती है, वो फंगस को भी देती है, और फंगस क्या करती है, एल्गे को रहने की जगह देती है। ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, लाइकन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो अब लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखा गया। इसमें क्या होता है, इनकी रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ठीक है। अब प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है। प्लांट को सॉल्युबल फॉर्म, तो बैक्टीरिया क्या करता है, ये इसकी रूट्स में रह के इससे न्यूट्रिएंट्स लेता है प्लांट से। ठीक है। और और इसकी बदले में उसकी क्या हेल्प करता है, इसको नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। ये नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स की फॉर्म में, जिस फॉर्म में प्लांट्स को चाहिए उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और ये प्लांट्स को उस नाइट्रोजन फॉर्म को सप्लाई करता है। ठीक है। ये है एग्जाम्पल लेग्यूम्स के। जो भी हम पल्सेस खाते हैं, ये कॉमन एग्जाम्पल है लेग्यूमिनस प्लांट्स के। जैसे कि किडनी बीन्स हो गए, चिकपीस हो गए, ये पल्सेस होगी सारी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट सॉइल से ले रहे हैं, सॉइल में रिप्लेनिश क्या कैसे हो रही है। ठीक है। अब हम डिफरेंट तरीके से न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते हैं सॉइल में। ठीक है। सबसे पहले स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन दी फील्ड। स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन दी फील्ड। फील्ड में फर्टिलाइजर और मैन्योर ऐड करते हैं, जिससे जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सॉइल में दोबारा एंटर कर सके और प्लांट्स इनको कंज्यूम कर सके। सेकंड इज ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स तो अपनी नाइट्रोजन को खुद ही फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि उनमें प्रेजेंट क्या होता है, राइजोबियम। यस, राइजोबियम नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करता है, तो उनको लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करने से भी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी स्पेसिफिकली पूरी हो जाती है। ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग टू और मोर प्लांट साइमल्टेनियसली इन दी सेम फील्ड। एक ही फील्ड में हम दो या तीन क्रॉप्स को उगाते हैं, ताकि उनकी एक दूसरे की जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। ठीक है। एंड द फोर्थ इज क्रॉप रोटेशन। हम क्रॉप रोटेट करवाते हैं। पहले हम पोटैटो फैमिली की क्रॉप उगाई, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सेकंड इज लेग्यूम्स, फिर ब्रासिका। ब्रासिका मतलब जैसे हम मस्टर्ड की क्रॉप को उगा रहे हैं, हम क्रॉप को रोटेट करते हैं, एक तरह की क्रॉप नहीं उगाते। क्यों? क्योंकि अगर हम एक तरह की क्रॉप उगाएंगे तो वो जो सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हर प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक है। ठीक है। तो उन चीजों को ऑल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्रॉप रोटेशन करवाते हैं फील्ड के अंदर। ठीक है। फील्ड पैलो, कुछ टाइम के लिए फील्ड को खाली छोड़ देते हैं, ताकि जो वो न्यूट्रिएंट है वो कंप्लीटली जो एग्जॉस्ट हो चुका है उसको दोबारा से सॉइल के अंदर जनरेट होने की कैपेबिलिटी मिल सके। ठीक है। मेकिंग कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, ये ऐसा ऑर्गेनिक मैटर होता है जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस के बाद बना होता है। ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मैटर पे अटैक करके उसको ह्यूमस में चेंज कर देता है। ठीक है। और कंपोस्ट की फॉर्मेशन करता है। जो कंपोस्ट होता है उसके अंदर भी काफी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। हम सॉइल में कंपोस्ट ऐड करते हैं, जिसके कारण सॉइल की न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है या जो न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी हो जाती है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए। ठीक है। और स्पेसिफिकली प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस। उनको हमने ऑटोट्रॉफ्स बोला, क्योंकि वो अपना फूड खुद कुक कर रहे हैं। ठीक है। और प्लांट्स लाइक स्क्यूटार पैरासाइट्स, दे टेक फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट्स। ठीक है। प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड।
Chlorophyll, water, carbon dioxide, and sunlight are the essential requirements for photosynthesis. Complex chemical substances such as carbohydrates are the product of photosynthesis. Solar energy is absorbed by chlorophyll present in leaves plants. Oxygen is produced during photosynthesis. Oxygen released in photosynthesis is utilized by living organisms for their survival. Many fungi derive nutrition from dead and decaying matter. They are saprotrophs. A few plants and all animals are depend on other for their nutrition and are called heterotrophs. तो आई होप आपको इस चैप्टर में सब कुछ समझ में आया हो। यहाँ इस चैप्टर की होती है एंडिंग, और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताना, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। और ड्रीम पिक की ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए आप कीजिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।